हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किरण प्रकाशन की तरफ से बिहार एसएससी के लिए दोस्तों यहाँ पर सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों यहाँ पर हम 7 आज आपके लिए लेकर के आए। इस सीरीज का दोस्तों आपको 6 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज 7 करेंगे। इसी प्रकार से सभी को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको 7 है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों यहाँ पर कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे के पास था? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो दोस्तों बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर ये दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो दोस्तों भील जनजाति भगोरिया मनाती है। तो भ से भील और भ से भगोरिया याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो दोस्तों सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों गृहिणी का कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदीक द्वारा रचित है? तो दोस्तों रामचरितमानस और रामपाल चरित दोस्तों ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों राकेश कौल इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो दोस्तों म्यांमार से जोड़ना दोस्तों लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर भारत से मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था? तो दोस्तों नादिर शाह लेकर के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत में इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की स्वदेशी विधि है? तो दोस्तों नागालैंड की दोस्तों एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन का पुरुष युगल खिताब जीता था? तो दोस्तों 1999 में उन्होंने ये खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में दोस्तों वो अलकनंदा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? तो दोस्तों किसके लिए थे ये? आगे आ जाइए, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना के लिए वो प्रेरणा थे। नेक्स्ट में आ जाइए बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे यहाँ पर जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको प्रच्छंद बेरोजगारी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाएंगे ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों जोसेफिना बेलमोंटे को, पंडालको एंडेल मार्कथर को, जोन्स एम्बोल मोलर को यहाँ पर सभी को सम्मानित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों मान सरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट में है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों ये अक्षय बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी संकुल योजना की आधारशिला डैश के द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो देखिए वोल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का एक हिस्सा है, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों कावड़ी अट्टम प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो दोस्तों 2 ऑप्शन करेक्ट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों ये धर्मपाल को उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? तो दोस्तों पार्कर सोलर प्रोब मानव निर्मित वस्तु बन गई है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों MS ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो दोस्तों नियाग्रा प्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट यानी अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों ये शारदा एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आइए दोस्तों भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट में है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों जेम्स ए स्कॉट इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? तो दोस्तों ये 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों खुशवंत सिंह ने लिखा है यह पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कुमार कोम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? तो दोस्तों ओणम पर दोस्तों ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक की तीसरी खंड है डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये LPG का कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान के साथ दोस्तों ये भूमि साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल सबसे साक्षर राज्य है। यहाँ से दोस्तों आपको विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है।
निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूप्रकृति के 50% से अधिक गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों फेल्सपार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्ली बद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, इसी को कोशिका का ऊर्जा घर बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो दोस्तों इसमें एमाइलेज मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, केंद्रीय ड्रॉगमा के लिए सही क्रम क्या है? सेंट्रल ड्रॉगमा के लिए कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो डीएनए प्रतिकृति, उसके बाद एमआरएनए प्रतिलेखन, फिर प्रोटीन स्थानांतरण। तो राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो दोस्तों दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ेगा, ज़्यादा ऊंचाई जाने पर और कम ऊंचाई पर घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों ये सब डाटा। नेक्स्ट में है, एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों रेसिडिटी क्या है? तो दोस्तों फैटी एसिड का ऑक्सीकरण दोस्तों ये रेसिडिटी है, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है दोस्तों, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे डैश में कहा जाता है? तो दोस्तों उसको असमान गति बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो दोस्तों हाइड्रा 2 परतों से बना शरीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? तो दोस्तों छत पर बैठे हुए आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये 45 कूलम्ब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्षार धातुएं बोला जाता है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण, उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? श्रृंखला बंधन दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डैश शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा दोस्तों सबसे बड़ा समूह है जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। तो दोस्तों यहाँ पर है कि Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता Na की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। ये दोस्तों आपका गलत कथन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि गलत कथन पूछा गया है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर दीवारों पर किससे ढका जाता है? तो दोस्तों फाइबर बोर्ड से उसको ढका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो दोस्तों बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये सब दोस्तों थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। नेक्स्ट में है, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? श्वसन, प्रश्वसन और निश्वसन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। तो दोस्तों गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया जीके, जीएस, करंट और दोस्तों साइंस, ये सभी का दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से दोस्तों मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेट आपको डेली बेसिस पर डाला जा रहा है चैनल पर। एक बार चैनल विजिट करेंगे आपको सभी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।